आई रिपीट हियर, डोंट गो फॉर मल्टीपल सोर्सेज। अभी किसी एस्पायरेंट ने ऋषिकेश सर का बोला, अगर वो न्यू है, उसके पास टाइम है, और इफ ही वांट्स टू फॉलो ओनली वन सोर्स, देन ही कैन गो, देयर आर आई थिंक मोर देन 100 लेक्चर्स ऑफ ऋषिकेश सर, तो उस चीज को वो देख सकता है। Hello and welcome to UPSC Essential Simplified. Today we have with us a very special guest. In this Topper's Talk episode, we have with us today Sheikh Himayun Javed. Sheikh Himayun Javed has a distinction of being an aspirant who has been in different RCAs also, residential coaching academies. He has given UPSC forestry exam also. He has given UPSC IS main examination also. And in his second interview at Jammu Kashmir Public Service Commission combined competitive examination, he secured rank 18. Hello sir, how are you? Welcome to UPSC Essential Simplified. In geography part second, human geography, which is a very important part of your syllabus, I think for that also you have to see which book you read, which book आप कंसल्ट कर सकते हो, आप कौन से रिसोर्सेज कंसल्ट कर सकते हो। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में भी आपके दो चार इंपॉर्टेंट पार्ट्स है दैट कैंडिडेट्स नीड टू नो, इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। एक तो इसमें पर्सपेक्टिव्स है, जिसको हम वी आल्सो ये ज्योग्राफिकल थॉट के नाम से भी जाना जाता है। पर्सपेक्टिव्स है, दूसरा हमारा रीजनल ज्योग्राफी है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हमारा सेटलमेंट, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। तो दीज 3-4 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, जहाँ पे आपका रीजनल या मॉडल्स एंड थ्योरीज है। तो आई थिंक कैंडिडेट्स इफ दे वांट टू स्कोर गुड इन ज्योग्राफी, पार्ट सेकंड ऑफ ज्योग्राफी पेपर 1, दे हैव टू मेक इट स्ट्रांग। And the good thing about that is you can apply that part in the paper B also. So that is the benefit of that part. इसमें आप theories पढ़ सकते हो, इसमें आप perspectives पढ़ सकते हो। तो इस चीज को आप देख के ये पार्ट स्ट्रांग बना सकते हो। अब पर्सपेक्टिव्स के लिए कौन सी बुक लोग रेफर कर सकते हैं, एस्पिरेंट्स रेफर कर सकते हैं? आर डी दीक्षित इज अ गुड बुक फॉर दैट। आर डी दीक्षित में आपका मतलब जिस हिसाब से ज्योग्राफर्स के बारे में दिया है, मतलब कंसेप्ट दिए है, दैट इज इन द बेस्ट फॉर्म फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, जहाँ पे आप अपना कंटेंट अच्छे से एनरिच कर सकते हो। तो रही बात फिर मॉडल्स एंड ज्योग्राफी की, मॉडल उसके लिए भी माजिद हुसैन की बुक है, माजिद हुसैन मॉडल एंड थ्योरीज, दैट इज अ गुड बुक टू कवर द मॉडल पोर्शन, and that will be beneficial for aspirants. Other than that, we have that human geography by Majid Hussain. That's also very important to read about the human aspects like the population, about the settlements. So these are, I think, some selected books the aspirants can refer selectively and not getting into the supri of going for endless books. Like they should choose these selected books. तो इसके बाद बुक्स प्रिपरेशन के साथ साथ हमें देखना है कि कितने हमने टॉपिक कवर किए, कितना तरह से कवर होता है इन बुक्स से। और कुछ टॉपिक इसमें ऐसे हैं जहाँ पे आपको शायद कन्वेंशनल बुक्स से न मिले आपके, मतलब कुछ टॉपिक्स। फॉर दैट यू हैव टू यूज इंटरनेट, यू हैव टू यूज सम अदर सोर्सेज, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा रिसोर्सेज। बट यू हैव टू कीप इन माइंड द ज्योग्राफी, जिसका जितना वास्ट सिलेबस है उसको मतलब पढ़ने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए यू हैव टू ओरिएंट योर सोर्सेज according to the syllabus and PYQs. These are the two sources where you have to orient your preparation. आपके sources भी orientation ऐसे होने चाहिए। तो I guess these are the book list for this part paper 1 of geography, जिसमें physical geography और आपके human geography आते हैं। तो नाउ वी विल कम टू द पेपर सेकंड, जो इंडियन ज्योग्राफी आती है हमारी, उसका हम पहले हम सिलेबस के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद अदर एस्पेक्ट्स पे हम धीरे धीरे आएंगे। जो आप हमारी पेपर सेकंड है, जिसमें सेम टॉपिक्स है, फिजिकल ज्योग्राफी कंपोनेंट है, उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी है। तो मोस्टली इसमें जो रिकमेंडेड बुक आती है हमारी वो है डी आर खुल्लर। डी आर खुल्लर की बुक इसके लिए लोग पढ़ते हैं, एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं, उसमें टॉपिक्स कवर है। लेकिन कोशिश करनी है कि जो उसके डाटा पॉइंट्स है जो थोड़े से बहुत पीछे के हैं, मतलब उसको आपको अपग्रेड करना है डाटा पॉइंट्स को। जो आपके ज्योग्राफी पार्ट ये है, पार्ट सेकंड है, जो कि इंडियन ज्योग्राफी के नाम से माना जाता
एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो एस्पिरेंट्स के लिए मतलब दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर एस्पिरेंट, वो है कि जो पार्ट 1 है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, तो उसमें हमारा सिलेबस है, वहाँ से हम जाते हैं मतलब मिनरल रिसोर्सेज से, उसके बाद लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद एग्रीकल्चर डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब चीज़ें हम पढ़ते हैं इसमें पार्ट 1 में। तो इसको आप ओरिएंट करेंगे पेपर बी के पार्ट 1 फिजिकल ज्योग्राफी के साथ, जहाँ पे हमारे यूनिट्स है, वहाँ पे लैंड है, रिसोर्सेज है और इंडस्ट्रीज है पेपर बी के जो ज्योग्राफी के। तो पेपर 1 ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी यू कैन लिंक दैट विद द पेपर second of this Indian geography. That way, it can help us in holistic coverage of syllabus. I think that is very important for that preparation, जहाँ पे आप doubling of effort से बच जाओगे, एक synchronized way में आप preparation करोगे। तो दिस इज अबाउट दैट इंडियन ज्योग्राफी, जहाँ पे आप ज्यादा तो लोग क्लर्क से ही प्रिपरेशन करते हैं। आई थिंक फॉर पेपर 1 एंड paper 1 and paper 2, some standard coaching center notes they can also suffice, like मैंने शबीर सर के notes पढ़े थे, they were good, that can help especially in paper 2 जो इंडियन ज्योग्राफी बहुत डायनेमिक है। तो अदर देन दैट जो हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी पार्ट आता है इसमें पेपर बी में, ह्यूमन ज्योग्राफी पार्ट, उसमें रीजनल ज्योग्राफी है, रीजनल प्लानिंग ऑफ इंडिया है, उसमें सेटलमेंट्स ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स है, कंटेम्परेरी इश्यूज है। That can be also oriented with the paper 1 of geography, जहाँ पे हमारा रीजनल प्लानिंग ऑफ ज्योग्राफी आता है पेपर 1 में, हम उसको पेपर बी के रीजनल प्लानिंग के साथ सिंक्रोनाइज करके एक कंबाइंड एफर्ट दे सकते हैं हम। इवन दैट कैन हेल्प अस इन आंसर राइटिंग। अगर आप पेपर 1 का रीजनल ज्योग्राफी उसके कंसेप्ट से, आपके ग्रोथ पोल कंसेप्ट है, ग्रेथ थ्योरीज है, आप उसको फिर इंटीग्रेट कर सकते हो इंडियन ज्योग्राफी के, कहाँ पे ग्रोथ पोल अप्लाई हुआ है, कहाँ पे उसका मतलब डेवलपमेंट इंडिया में कहाँ पे है ग्रोथ पोल। तो आई थिंक दैट विल बी द दैट कंबाइंड एफर्ट कैन सेव यू टाइम एनर्जी एंड दैट कैन हेल्प यू फेच मार्क्स, गुड मार्क्स इन दैट ज्योग्राफी ऑप्शनल। So important that first step I said is holistic coverage of syllabus. There are 20 topics, 10 in paper 1, 10 in paper 2. Each part of the syllabus that has to be comprehensively covered, and I think that stage of preparation will be the first stage of preparation of our, where each and every part of topic is covered. Also in paper 2, I'll suggest something, paper 2 Indian part, which is very dynamic and where candidates have scope of improvisation, like they can improvise their content, enrich their content. They can consult the PT 365 mains. Yeah, main is 365 vision. Some of the topics of environment, I think they can take some case studies from there in paper 2, that can be very helpful in answer writing. Even economy 365, that can help in some of the portions like industry portion, energy. There are some topics like energy crisis, industry, industrial distribution. I think we get good content and case study from means 365 booklets, especially economy and environment. They can be helpful in paper 2 of geography. So these are some of the sources I refer to, and I guess that helped me very much. Not going into the money materials, ये इन जो sources थे, इन्होंने मेरी preparation में बहुत help की। तो this was the first part of preparation, where book list कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, ये आप देखोगे। Second stage is like, you can also, I had also said कि you can also refer to any standard coaching center material, जहाँ पे पूरे topics cover किए गए हैं, उस चीज को कैन ये स्टूडेंट्स रेफर कर सकते हैं। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप ऑफ प्रिपरेशन की तरफ, जो हमने बुक्स लिए हैं, वहां से पढ़ा है। आई थिंक रीडिंग द कंटेंट 2-3 times when you are prepared with that, then you can make short notes. अगर आप जीएस में, सम पीपल डोंट मेक नोट्स इन जीएस, हालांकि उसमें भी जरूरी है, लेकिन ऑप्शनल में शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, स्पेशली व्हेन यू हैव जियोग्राफी सिलेबस। इसमें बहुत वास्टनेस है, जो बहुत ही एक्सपेंडेड सिलेबस है उसमें, उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन शॉर्ट नोट्स के लिए मैं एक बात आपको बोलूं, ये आप कैंडिडेट जो मैं स्पेशली जो नए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बोलता हूं कि आप 2 या 3 रीडिंग के बाद शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। बिकॉज द मिस्टेक यू मेक व्हेन, पहले ही आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो, आप यू ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ बुक और यूर जो भी मटेरियल है वो आप सेम लिखते हो। इसीलिए 2-3 रीडिंग के बाद
आप शॉर्ट नोट्स जब आपका वो उसमें थोड़ा-सा रिफाइन हो गई नॉलेज, आपने थोड़ा-सा वो ग्रास्प किया, उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। मैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाता था, मैं फ़ोल्ड करता था पेज को। आई यूज्ड टू फ़ोल्ड दैट पेज एंड देन आई यूज्ड टू मेक शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको पहले बेनिफिट्स बनाता हूँ। एक तो आप इससे जो आपका टाइम मैनेजमेंट वो अच्छा होता है, स्पेशली फॉर बल्क ऑप्शन लाइक ज्योग्राफी। उसके बाद आप कंटेंट एनरिचमेंट कर सकते हो शॉर्ट नोट्स से। शॉर्ट नोट्स से आप कंटेंट एनरिचमेंट कर सकते हो। तो ये दूसरा फ़ायदा है इसमें, टाइम बचा सकते हो इसमें, और आई थिंक लास्ट मिनट रिविज़न में बहुत काम आते हैं। तो शॉर्ट नोट्स कैसे आप बना सकते हो, आप किसी टॉपर के भी नोट्स देख सकते हो, उन्होंने कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। जैसे मैंने बोला फ़ोल्ड पेपर करना, उसमें आप यू हैव टू राइट ओनली द कीवर्ड्स। If there is any theory, plate tectonics, you cannot write plate tectonic theory was given by this and this, each and every word. You have to write only the keywords given by that. Like that, this is a way of making short notes. Candidates can refer to any toppers notes, जहाँ पे आप उसका आइडिया आपको आ सकता है शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हो। और शॉर्ट नोट्स में आप एनरिचमेंट भी कर सकते हो विद द पैसेज ऑफ टाइम, और शायद वो आपको हेल्प करे उसमें एनरिचमेंट के बाद। तो ये अब हमारा दूसरा स्टेज आता है, जब आप 1-2 रीडिंग करते हो कंटेंट की, 2-3 रीडिंग, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाते हो। Then I think revising that short notes 1, 2 times, 3 times, then I guess you are prepared for answer writing 3 stage, 3rd वाले स्टेज में। जब आपने शॉर्ट नोट्स आप प्रिपेयर किए हैं, आपने इनको रिवाइज़ किया है, तो नाउ आंसर राइटिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन दिस ज्योग्राफी, स्पेशली इसकी प्रेज़ेंटेशन आपको ज्योग्राफी इज़ अ वेरी आई थिंक इसमें आपके डायग्राम्स इम्पोर्टेंट है, मैप एंट्रीज़ इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है, और आंसर राइटिंग में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि मैं अभी थोड़ा-सा उसका शेयर करूँगा आपके साथ। आंसर राइटिंग इन ज्योग्राफी पेपर 1 जो हमारा आता है फिजिकल ज्योग्राफी, वो थोड़ा-सा जो पार्ट 1 है साइंटिफिक है, मतलब उसमें कंटेंट पूरा फिक्स है, ज़्यादा उसमें इनोवेशन करने का जो पेपर 1 का, सॉरी आई एम गेटिंग मैसेज। तो इनोवेशन करने का ज़्यादा स्कोप नहीं है, उसमें फिक्स्ड कंटेंट है। जितने भी जियोग्राफर्स हैं, जितने भी थियरीज़ है, आपको वो जब लिखोगे वहाँ पे, व्हेन यू राइट दैट इन आंसर्स, यू विल गेट मार्क्स। अदरवाइज़ आपका जो कंटेंट जो है जो बुक से आता है, अगर आप वो नहीं लिखोगे, ऐसे ही जनरल आंसर लिखोगे, यू वोंट गेट मार्क्स इन दैट ज्योग्राफी पेपर 1। Paper 2 में there is a difference. There is a very good scope of improvement. You can use some applied knowledge. You can use some case studies. You can use some personalized diagrams, data entries, maps. तो उसमें आप स्कोप पेपर 1 में भी आप डायग्राम्स बना सकते हो, लेकिन पेपर बी में ज़्यादा स्कोप है। पेपर बी में आप केस स्टडीज़ आपको कैसे प्रिपेयर करने हैं, के पेपर बी में केस स्टडीज़ आप कैसे प्रिपेयर करोगे? एक तो न्यूज़पेपर से आप केस स्टडीज़ अ, पढ़ सकते हो। आप जो आपका ये 365 वाला कंटेंट है, वहाँ से आप केस स्टडीज़ उठा सकते हो, जो कि आपको मार्क्स अच्छे फेच कर सकते हैं। तो एक और चीज़ है ज्योग्राफी को कैसे आप मतलब मार्क्स ज़्यादा इसमें ले सकते हो। आप एक रीजनल पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी मतलब आपके अपने आंसर को एनरिच करो। रीजनल पर्सपेक्टिव अगर आपका ग्रोथ पोल कई मॉडल है, ग्रोथ पोल का मॉडल आप डिस्कस कर रहे हो, अगर आपका इसका इंडिया में देख रहे हो, तो आपको कहीं पे जैसे आप स्टील प्लांट हमने यहाँ पे सेंट्रल इंडिया में झारखंड साइड लगाया है, वो आप एक दैट इज़ द रीजनल पर्सपेक्टिव ऑफ दैट आंसर। यू हैव टू मेक दैट एरिया, वहाँ पे आपको दिखाना है कैसे इसने एनरिच किया है दिस सिलेबस को। सॉरी कैसे आंसर को आप एनरिच कर रहा है ये, मतलब रीजनल पर्सपेक्टिव, उससे आपको एक डाइवर्सिटी मिलती है, दैट एग्जामिनर नोज़ दैट इसको नॉलेज है, डेप्थ है नॉलेज की, ही नोज़ अबाउट कहाँ पे अप्लाई होता है, स्पेशली पार्ट 2nd में। तो अदर देन दैट आंसर राइटिंग में आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ। जो आपका ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन है, आप उसमें मॉडल्स, थ्योरीज़ यूज़ कर सकते हो, जो कि आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। इंट्रोडक्शन में आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, जो भी किसी ने दिया है, आपका एरियल डिफरेंशिएशन हार्ट्सस्टोन ने दिया है, उसका कर सकते हो, मतलब कहीं कोई सा भी क्वेश्चन स्टार्ट। बॉडी हैज़ टू बी मोर रिलेवेंट, जो बॉडी पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, उसमें आप रिलेवेंस पॉइंट वाइज़ में लिख सकते हो। पहले-पहले बोल रहे थे आप पैराग्राफ्स में लिखो, लेकिन आजकल
टाइम मैनेजमेंट एंड अदर जो भी है प्रेजेंटेशन के लिए, आई थिंक पॉइंट्स फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो जो आपका ये कंक्लूजन पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट आप मोर अप्लाइड और फ्यूचरिस्टिक बना सकते हो। उसके लिए आपके कुछ जो अप्लाइड एस्पेक्ट है, कहीं की जगह पे कोई ज्योग्राफी का कोई कंसेप्ट अप्लाई होता है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का कोई उसमें मतलब लिंक है, तो उस चीज से आप इसको आंसर को एक एनरिच कर सकते हो। तो आंसर राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ज्योग्राफिकल वोकेबलरी भी, कीवर्ड्स ऑफ ज्योग्राफी। लाइक आई विल गिव सम एग्जांपल्स ऑफ दैट। अगर आप रीजनल ज्योग्राफी के या रीजनल ज्योग्राफी या ट्रांसपोर्ट का कोई जो ज्योग्राफी है, दो तीन कंपोनेंट्स है, एस्पिरेंट्स माइट बी नोइंग दैट। तो उसमें जैसे की टर्म्स आर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंटीग्रेशन, आपका सीमलेस ट्रांसपोर्ट है, दीज काइंड ऑफ कीवर्ड्स शुड रिफ्लेक्ट इन योर आंसर्स। अगर ये आपके आंसर्स में नहीं है तो यू विल गेट एवरेज मार्क्स, उसमें आपको कोई स्कोप नहीं है। तो ये सारे कंसेप्ट जो आपको, या रीजनल ज्योग्राफी में आप ग्रोथ पोल मॉडल, ग्रोथ सेंटर्स, टियर टू सिटीज, या बैकवाश इफेक्ट, ये तरह के जो सारे टर्म्स है, कीवर्ड्स, आप इसको यूज करके एक अच्छे गुड मार्क्स ला सकते हो इस चीज में, मतलब ज्योग्राफी की आंसर राइटिंग में। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है आपकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्राम्स जो आपको बनाने हैं ज्योग्राफी में, उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। इट्स नॉट लाइक कि आप जाओगे एग्जाम में, वहां पे आप बोलोगे मैं डायग्राम बनाऊंगा। यू शुड मेक सेपरेट कॉपी जहाँ पे आप डायग्राम्स की प्रैक्टिस करते हो, ताकि आप इजीली वहां पे फिर डायग्राम्स को बना सकते हो। डायग्राम्स के लिए बहुत एस्पिरेंट्स को पता होगा, डायग्राम्स आप माइक्रो डायग्राम भी बना सकते हो, जो कि छोटे से पेज के साइड में आप बॉक्स इनबॉक्स करके, दैट विल गिव बेटर प्रेजेंटेशन टू योर आंसर्स। केस स्टडीज बीच में होना चाहिए। केस स्टडीज हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन पार्ट सेकंड ऑफ जो पेपर सेकंड ऑफ ज्योग्राफी, जहां पे आपको केस स्टडी के थ्रू आपको दिखाना पड़ता है। जैसे सोशल फॉरेस्टेशन प्रोग्राम है, इसमें आप जो भी है मतलब केस स्टडी, सुखमनगिरी प्रोजेक्ट था यहाँ पे हरियाणा में, यू हैव टू write about that. You have to give brief description of that case study such that examiner knows कि आपके पास थोड़ा डेप्थ है, नॉलेज की डायमेंशंस है, आप अप्लाइड एस्पेक्ट को भी जानते हो। देखो ज्योग्राफी में बहुत सारे लोगों का मतलब जो भी क्वेरीज है जैसे कि मार्क्स नहीं आते उस तरह से। मार्क्स इसलिए नहीं आते, हम डायमेंशन चेक ज्यादा नहीं करते हैं, टच। और मतलब जो एग्जाम्पल्स है, मैप्स है, केस स्टडीज है, आई थिंक दैट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन ज्योग्राफी, जो सारे आंसर्स जो हमारे ज्योग्राफी के। तो ये आंसर राइटिंग का थर्ड स्टेज है। तो अब क्या है, जो हम कंटेंट पढ़ते हैं ज्योग्राफी का, कभी कभी हम रफ कंटेंट पढ़ते हैं बुक से, तो फिर जो मेन एग्जाम होता है हमारा, वहां पे क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड आते हैं। वहां पे जो एज इट फॉर्म में नहीं आते हैं जैसे हम पढ़ते हैं, उस चीज को हमें देख के मतलब बार बार प्रैक्टिस करके हम उस चीज को कैसे बेटर प्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं। मतलब फॉर दैट वी हैव टू राइट आंसर्स, हमें इंटरलिंक करने हैं पार्ट वन पार्ट सेकंड, दैट विल मेक यू मोर कम्प्रहेंसिव मतलब आंसर राइटिंग में। एक और टेक्निक है जो बहुत सारे कैंडिडेट्स यूज करते थे, आई थिंक दैट कैन सम ऑफ द एस्पिरेंट्स कैन आल्सो यूज दैट when any question was there in geography। एस्पिरेंट्स क्या करते थे, पेपर वन का अगर क्वेश्चन आए, पेपर वन का, दे यूज टू गिव ऑल दैट जो भी है नॉलेज ऑफ पेपर वन, एंड देन पेपर सेकंड जो इंडियन जो एस्पेक्ट है उसमें वो भी उसमें डालते थे, स्पेशली कंक्लूजन पार्ट में, ताकि ये कॉम्प्रहेंसिव आपका आंसर बने। सेम वाज द केस, अगर पेपर सेकंड में क्वेश्चन आ जाए, उसको लिंक करो पेपर वन थेरीज मॉडल से, उसके बाद अपने क्वेश्चन को रिलेवेंट मतलब एड्रेस करो रिलेवेंस के साथ, एंड दैट विल गिव यू मार्क्स। एग्जाम सेंटर में एज इट क्वेश्चन नहीं आते हैं, अब जियोग्राफी के बहुत सारे मॉड्यूलेटेड फॉर्म में आते हैं, उसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए जो मैंने आपके दो चार स्टेप्स बोले हैं उसको कैसे आप करोगे, बट यू हैव टू फॉलो द थ्री स्टेप प्रोसेस, जहां पे पहले आपको डिकंस्ट्रक्ट सिलेबस करना है, उसका हर पार्ट आपको देखना है। उसके बाद आप नोट मेकिंग, दो तीन रीडिंग के बाद जाओगे नोट मेकिंग पे। जब आप नोट मेकिंग कर रहे हो उसके बाद आप उन चीज को रिवाइज करो से कंटेंट को, उसके बाद देन गो फॉर आंसर राइटिंग। यू कैन ज्वाइन एनी टेस्ट सीरीज, गुड टेस्ट सीरीज, यू कैन राइट योर आंसर्स योरसेल्फ, एंड आप फिर जो आपके क्लोज फ्रेंड्स है उससे आप इवेलुएट कर सकते हो,
एंड आई थिंक दिस स्ट्रेटजी ऑफ जियोग्राफी इसने मुझे हेल्प किया है प्रिपरेशन में, जहाँ पे मैंने एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने आप को प्रिपेयर किया। एंड वन मोर थिंग आई विल ऐड हियर इज सम टॉपिक्स आर जियोग्राफी आर देयर, लाइक वो आपको नहीं मिलेंगे एज सच बुक्स से। मतलब उसके लिए आपको मल्टीपल सोर्सेज, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, सम बुक्स देखने पड़ेंगे। स्पेशली जो सिलेबस के टॉपिक्स के उसके लास्ट वाले पार्ट्स आपको एज इट बुक्स में नहीं मिलते हैं। उसके लिए आपको मल्टीपल सोर्स, कहीं सोर्सेज से देखना पड़ेगा, लेकिन वो आपका उसका राइट अप होना चाहिए। और यूपीएससी का खास मैं आपको बताऊंगा उसका ट्रेंड जो आंसर इसमें सेटिंग में हुआ है, जो आपके टॉपिक्स है सिलेबस के टॉपिक में आपको थोड़ा सा उसका आइडिया देता हूँ। जो आपके टॉपिक्स है सिलेबस के, वो अभी जो लास्ट वाले टॉपिक्स है उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे जो पहले वाले टॉपिक्स है वो एग्जॉस्टिव है। अगर हम बात करेंगे जो रीजनल प्लानिंग की, जो पहले वाले टॉपिक्स है रीजनल इम्बैलेंसेस, ग्रोथ पोल्स, इससे अब कम पूछते हैं। अब आप इस टॉपिक का लास्ट वाला पोर्शन देखोगे, एनवायरमेंटल इश्यूज इन रीजनल प्लानिंग, प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो लास्ट वाला पोर्शन, इससे अब जो यूपीएससी खासकर ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि पहला वाला पार्ट ऑलरेडी एग्जॉस्टिव है। चाहे आप कोई भी चैप्टर देखो ज्योग्राफी का, वो लास्ट वाले पार्ट से ज्यादा पूछते हैं, जो क्वेश्चंस है पूछते हैं, तो उस वाले पार्ट को आपको स्ट्रांग बनाना है। तो आई थिंक मोर और लेस ये मेरी स्ट्रेटेजी थी प्रिपरेशन की। तो यू कैन कंटिन्यू ऑन फ्रॉम दैट। एस्पिरेंट्स, इन बिटवीन अगर कॉल एंड हो गया, बिकॉज जूम 40 मिनट के बाद सेशन कंटिन्यू नहीं करने देता, तो आप इसी लिंक पे दोबारा रिज्वाइन करोगे तुरंत, जब अगर इन केस कट गया, क्योंकि शायद 1.5 मिनट के बाद ये कटेगा, तो इसी पे आप दोबारा कनेक्ट कर सकते हो। तो क्वेश्चन एक पूछा है सर आसिम ने कि मैप बेस्ड क्वेश्चन हम प्रिपेयर कैसे करें। Map based questions, like is it about map entries or map based questions? अगर किसी और को क्वेश्चन है जो देखो क्वेश्चन देखो, पूछना चाह। okay, I'll give maybe that may help that person। जो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन बोल रहे हैं, मतलब जो भी एस्पिरेंट बोल रहा था, जो ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है उसमें ज्यादा मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जो पहला वाला है फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें ज्यादा ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। मैप बेस्ड क्वेश्चंस में आप कैसे एड्रेस कर सकते हो उस चीज को? एक तो आप जो मैप है स्कीमेटिक वो आपको बनाना है। उसमें आपका रीजनल, लाइक रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है कहीं पे इंडिया में, आपको दिखाना पड़ेगा तीन में, मतलब वो बना के कहाँ पे रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन हाई है, कहाँ पे मॉडरेट है, कहाँ पे लेस है। इसमें तो मैप आपको बनाना ही बनाना है। तो और थोड़ा आप उसको इंटरलिंक कर सकते हो किसी पेपर वन की कंसेप्ट कंसेप्ट के थ्योरी के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, लाइक अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर एक हमारा टॉपिक है जो, यस यस, तो पहले आप क्या कर सकते हो इसको, आप किसी ज्योग्राफिकल कंसेप्ट के साथ इसको लिंक कर सकते हो। जैसे वी हैव ए कंसेप्ट डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, वो एक कंसेप्ट है। आप इसको लिंक कर सकते हो कि हाउ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, मतलब दैट इज रिलेटेड टू डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन कंसेप्ट। तो इस चीज को आप इंट्रो में लिख सकते हो। उसके बाद आप, अगर आपको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का इंडिया में, आप इसको रीजनल पर्सपेक्टिव में, बेंगलोर इज ए हब सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, उसमें एक छोटा सा मैप, वहाँ पे कैसे ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन डेवलप हुआ है, किस तरह से, मतलब वो सारा हॉलिस्टिक आप की स्टडी डाल सकते हो। आई थिंक दैट इज द, आई थिंक बेटर वे, जहाँ पे आप मैप बेस्ड क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हो। आप उसमें रीजनल पर्सपेक्टिव का थोड़ा सा डाल सकते हो। यस। ओके, जुबैर का क्वेश्चन है। जुबैर मोहम्मद, प्लीज अपना क्वेश्चन बताइए इफ यू कैन। हेलो। हाँ, यस जुबैर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है हिमायन सर से कि एक्चुअली मैं भी आरसी में ही था, तो मैंने आपको वहाँ पे देखा था। तो मैं पिछले मैंने दो मेंस लिखे हुए हैं, एंड इन बोथ एग्जाम्स आई हैव स्कोर्ड 260 इन ज्योग्राफी मेंस। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब मतलब बेसिकली मार्क्स बढ़ नहीं रहे। लास्ट टाइम भी 260, इस बार भी 260। अब लाइक मैं क्या कर सकता हूँ? मैं मतलब मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, आपने जो मैंने स्ट्रेटजी, मतलब आपने फॉलो की हो, मतलब ऑब्वियसली आपकी अपनी स्ट्रेटजी होगी।
तो हाँ। आपको क्या लगता है, मतलब कहाँ पे आप कैसे अप्रोच, पहले मैं देखूं आपका अप्रोच कैसा था, मतलब जो भी जहाँ अ, आपने। जी, जी। स्टार्टिंग मीन्स जो लास्ट वाला था उसमें मैंने जो है मुझे लगा कि मैंने जो है मैप्स जो है काफ़ी कम ड्रॉ किए थे पेपर सेकंड जी में। जी तो जी इस बार मैंने 2 चीज़ें की थी नई। एक तो मैंने लिंक किया था पेपर 1 विद पेपर सेकंड, मतलब कोई जी क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल का, कोई क्वेश्चन है तो मैंने वेबर का पहले स्टार्ट किया था, फिर जो इंडिया का जी पर्सपेक्टिव है वो दिया था। और फिर मैंने जी उसमें मैप भी ऐड किया था। 1-2 मैप मैंने ऐड किए थे कहाँ पे कौन-कौन से सेंटर्स हैं। तो लेकिन मैं अब जब अभी ये आ गया अपना मार्कशीट तो मेरे वही 260 है, पहले भी 260 थे। तो अब मुझे लगा कुछ है ही नहीं मतलब नया करने का, अब मैं क्या करूँ इसमें? कि लाइक 260 ठीक है। जी जी जी। देखो 260 आप 20-30 मार्क्स बढ़ा सकते हो इसमें। 260 कम भी स्कोर नहीं है, लेकिन इज अ गुड थिंग टू स्टार्ट विद। 280-90 तक जा सकते हो आप। जैसे आपने ऑटोमोबाइल्स का क्वेश्चन पूछा, दैट इज वन ऑफ द क्वेश्चन। आप उस क्वेश्चन में मतलब इफ यू आर सेटिस्फैक्ट्री, मतलब उसको आप एड्रेस कर रहे हो क्वेश्चन के, वो थोड़ा सा पेरिफेरल टाइप का क्वेश्चन है, इम्प्रोवाइज करके, तो वो ठीक है। लेकिन जो आपके बेसिक थेरीज क्वेश्चन आते हैं, जो मेन क्वेश्चंस आते हैं, कहीं प्लेट टेक्टोनिक्स, और मतलब जो मेन क्वेश्चन, उसको आप अच्छे रिच कंटेंट के साथ अगर आप लिखोगे डायग्राम बना के, यू कैन गेट गुड मार्क्स। एंड जो आप अभी बोल रहे हो कि जो ऑटोमोबाइल का क्वेश्चन आया है, बाकी चीजें हैं, इस चीज को, इसको आप, अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, आई सजेस्ट टू यू वन थिंग। जो शबीर सर के नोट्स हैं, वो कुछ मतलब शबीर सर ना प्रीवियस पीवाई क्यूज के कुछ क्वेश्चंस रिटन फॉर्मेट में बनाता है। उनके जो भी है रिटन फॉर्मेट में है, उनने पीवाईक्यूज मार्केट में अवेलेबल है, आप उनको देखो, उनको एनालाइज करो। क्योंकि जो ज्योग्राफी का कंटेंट है वो मोरलेस 2-3-4 साल बाद रिपीट होता है। अगर आपने गुड कंटेंट, वो शबीर सर के, उसने अच्छे से वो नोट्स वो किए हैं, क्वेश्चंस क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में उन्होंने किए हैं कवर, वो उनसे आप ज्योग्राफिकल कीवर्ड्स निकाल के, वहां से डायग्राम निकाल के, वहां से मैप निकाल के आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। आई थिंक अगर आपके नहीं बढ़ रहे हैं 2 टाइम से, आप वही टेस्ट सीरीज कोई मार्केट में है जो 2-3 साल से उन्होंने क्वेश्चंस रिफ्रेम किए हैं, उनमें कंटेंट ऐड किया है, उनको देख के आप अच्छे से एनालाइज करके आगे से थोड़ा फिर अप्रोच करो आंसर राइटिंग। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जो भी लाइक जो करंट टॉपिक्स आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज पे कुछ भी आ गया, सी लेवल चेंज पे कुछ भी आ गया, क्या हम इसमें जो है जीएस के कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर अगर कोई सा भी लाइक क्लाइमेट चेंज का क्वेश्चन है, तो क्या उसमें हम लाइक जीएस के आंसर दे सकते हैं? फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन में ये लाइक बायोफ्यूल्स यूज कर सकते हैं, व्हीकल्स यूज कर सकते हैं, ई व्हीकल्स या सर्कुलर इकोनॉमी। तो लाइक क्या हम जीएस का पार्ट कर सकते हैं ऐड इन ऑप्शनल ज्योग्राफी पेपर यस सेकंड में? यस यस। तो जो आपने अभी बोला, जो पेपर सेकंड का मोर और लेस, जो ये लास्ट वाला यूनिट है, कंटेम्परेरी इश्यूज, अगर आप उसको देखोगे, ये पेपर सेकंड का लास्ट वाला यूनिट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें 2-3 क्वेश्चन आते हैं, जैसा आपने भी क्लाइमेट चेंज का, या उसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज है, लैंडस्लाइड्स है, बाकी चीज है, वो थोड़े डायनेमिक है, उसमें आपको डेप्थ एंड डाइवर्सिटी होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला, आप उसमें जीएस नॉलेज यूज कर सकते हो, इसके लिए आप एनवायरमेंटल 365 देख सकते हो, लेकिन ओनली सिलेक्टेड इशू जो आपके सिलेबस पे है। आप उसमें इकोनॉमिक 365 दे सकते हो। आप उसमें ना जो डायनेमिक कंटेंट आपका न्यूज़पेपर्स में, या आपका कहीं मटेरियल, कोचिंग सेंटर मटेरियल जीएस वाला मिल रहा है, वहां से आप फैक्ट्स या आपका डाटा है वो ऐड कर सकते हो। तो लेकिन उसको आप अगर आंसर लिख रहे हो, वहाँ एग्जाम एग्जाम में आंसर लिख रहे हो, उसको आपको थोड़ा जियोग्राफिकल नॉलेज से पहले स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन देना है। बाद में आप बॉडी में बहुत सारा मतलब जीएस का भी लिख सकते हो, सोल्यूशन ओरिएंटेड, जो भी क्लाइमेट चेंज का है, जैसे आपने बायोफ्यूल्स का बोला। आई थिंक दैट कैन हेल्प यू। इसमें डेप्थ एंड डाइवर्सिटी होनी चाहिए, इस तरह के टॉपिक्स में डेप्थ एंड डाइवर्सिटी होनी चाहिए। लेकिन जियोग्राफिकल लिंकेज भी होना चाहिए। लिंकेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जियोग्राफी क्वेश्चंस, इंटरलिंकिंग। ओके, अच्छा सर, थर्ड क्वेश्चन ये है कि अगर आप क्या कहते हैं कोई टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करनी हो तो कौन सी करें? देखो टेस्ट सीरीज अभी मार्केट में बहुत सारी है। आप किसी भी स्टैंडर्ड कोचिंग सेंटर, आप थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हो खुद भी। जैसे मैंने शबीर सर की थी, बीच में गाइडेंस की भी की थी। हालांकि अगर आप पर्सनली मुझे मतलब मैंने देखा कि उतने ज्यादा टेस्ट सीरीज भी ज्यादा आपको फायदा नहीं देते हैं। फिर हमने, जैसे आप जामे में आरसीए में रहते थे, वहां पे हम
जो कुछ फ्रेंड्स थे ज्योग्राफी में, हम एक साथ लिखते थे और पीर इवैल्यूएशन करते थे। वो मुझे ज़्यादा फ्रूटफुल लगा दैन टेस्ट सीरीज़। जहाँ टेस्ट सीरीज़ मैंने देखी वहाँ पे वो ज़्यादा सुपरफिशियल इवैल्यूएशन है वहाँ पे ज़्यादा वो फ़ोकस नहीं करते। आपके जो वीक एरियाज़ है उसमें पर्सनलाइज़्ड कमेंट्स नहीं देते हैं। तो मैंने ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ आप फिर भी देख सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन मैंने ज़्यादा जो अपने दोस्तों के साथ आंसर राइटिंग की थी, जो मुझे हेल्प किया ज़्यादा। ओके सर, चलिए सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। किसी और का क्वेश्चन है? यहाँ पे 2 क्वेश्चन कमेंट में लिखे थे किसी ने, हिमायू, कि जी। इज़ इट ओके टू गो थ्रू हिमांशु सर's 500 प्लस नोट्स ऑफ ज्योग्राफी? हाँ, मैंने खुद हिमांशु के 500 प्लस पढ़े थे, लेकिन हिमांशु सर का जो कंटेंट है वो बहुत बल्की है। मतलब आई थिंक ही हैज़ लिटरली कवर्ड एवरीथिंग अंडर सन, जो ज्योग्राफी कंटेंट है। मतलब वहाँ से तो फिर कुछ ना कुछ निकलता है। लेकिन कैंडिडेट्स के लिए बहुत थोड़ा-सा ये मुश्किल हो जाता है हर चीज़ पढ़ना। तो हिमांशु 500 आप ला सकते हो रेफरेंस के लिए, लेकिन आप वहाँ पे सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ सकते हो, जो कि थोड़ा-सा जो पेरिफेरल टॉपिक्स है, जैसे ये एनर्जी क्राइसिस है, ये जो आपके स्टैंडर्ड कंटेंट से नहीं मिलते। अब आप प्लेट टेक्टोनिक्स का कोई आपका क्लास नोट्स है या कोई रेफरेंस है, आप उसी से पढ़ो। आप फिर क्यों इसको रिपीट कर सकते हो हिमांशु से? हिमांशु से मैंने ऐसे हेल्प ली जो साइड वाले टॉपिक्स थे, यही टेलीकम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या एनर्जी क्राइसिस का था, जो कि साइड उनसे मैं थोड़ा पढ़ता, क्योंकि उन्होंने वो कवर किया था, जो कि बहुत सारे कन्वेंशनल कोचिंग सेंटर नहीं कवर करते हैं। तो कुछ आपको सिलेक्टिवली रेफर करना है। आई सजेस्ट आल्सो कैंडिडेट्स के ज्योग्राफी में आप सिलेक्टिवली कवरेज देखो, कहाँ पे आपका टॉपिक है, वो कहाँ से आप कवर करोगे। आपका डबलिंग ऑफ एफर्ट नहीं होना चाहिए, जहाँ से आपका टाइम भी ज़ाया हो और आपको याद भी ना रहे। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आप एक सोर्स से पढ़ो, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करो, देन यू कैन रिकॉल दैट, देन यू कैन राइट दैट इन आंसर्स। तो एक सोर्स ले लो, कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है उसको इंटरनेट से ढूँढो, या हिमांशु ने ब्रॉडली कवर किया है, साइड वाले टॉपिक्स उनको कवर करो वहाँ से। एनीबॉडी? ज़ुबैर का क्वेश्चन है। ज़ुबैर प्लीज़ बताइए क्वेश्चन। यस सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये लाइक सही है कि जम्मू में जो होती है जो पेपर्स की चेकिंग होती है वो काफी लीनियंट होती है एज कम्पेयर टू द क्वेश्चन विच आर फ्रॉम द कश्मीर सेक्शन? क्योंकि रिसेंटली जब हम जेकेपीएससी ऑफिस गए थे तो हमें कहा गया था कि बेटा कुछ भी करके सेंटर अपना जम्मू में ही रखना, नॉट इन श्रीनगर। तो क्या इसमें कुछ डेप्थ है कि ये बस हवाबाजी है? देखो, ये वाला क्वेश्चन तो मतलब ये तो एग्जामिनर ही जान सकते हैं कि क्या है। वैसे मुझे लगता है कि अगर आप एक प्रिपरेशन में हो बहुत टाइम से, आई थिंक आप अपना कंटेंट प्रिपेयर करो। ये सारे मतलब जो भी है, क्या इसमें थ्योरीज में सच्चाई हो नहीं हो, ये एग्जामिनर मतलब ये इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। सम पीपल आर चूजिंग देयर सेंटर्स एट जम्मू, सम पीपल आर कीपिंग दैट एट कश्मीर, लेकिन कश्मीर में भी गुड अमाउंट ऑफ कैंडिडेट्स हैव गॉट सिलेक्टेड। So I think rather than giving focus to that, you should focus on मतलब जो भी आपका है, मतलब उसको फोकस करो, जो कि आपके हाथ में है, कंट्रोलेबल्स जो है उसको उस पे फोकस करो। ओके सर, हाँ। थैंक यू, थैंक यू। आकिल मलिक ने क्वेश्चन पूछा है कि मुरनाल सर के ज्योग्राफी के लेक्चरर्स भी आते हैं, क्या वो ठीक रहेंगे नॉन ज्योग्राफी? नहीं, इज मुरनाल लेक्चरर्स गुड फॉर ज्योग्राफी, फॉर नॉन ज्योग्राफी ऑप्शनल? कि मुरनाल सर के शायद ज्योग्राफी अच्छा, के हाँ, लेक्चरर्स he आते he हैं, is हाँ। saying for GS, he is saying जीएस के for लिए, बिल्कुल। GS। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। So I don't मतलब I cannot say anything on that as say per se, but I think seeing lectures, so much of lengthy lectures on that particular subject, they will cost you time, और उतना नहीं, एक दो क्वेश्चन आते हैं आपके जीएस के पेपर्स में। उसके लिए अगर आप एनसीईआरटी, दो तीन सोर्सेज है, जीएस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, आपके एनसीईआरटी 4 है, अगर आप उसको अच्छे से कवर करोगे, उसके बाद थोड़ा सा जीसी लियोंग का पार्ट भी जो बायोम्स है वो आप कवर करोगे, दैट इज द गुड कंटेंट फॉर योर जीएस प्रिपरेशन। आप अभी किसी यूट्यूब लेक्चर देख रहे हो, उसमें आपका मुझे नहीं लगता है इनपुट आउटपुट रेशो उतना ज्यादा आउटपुट मिलेगा। इससे अच्छा है कि आप एक स्टैंडर्ड सोर्सेज एनसीईआरटी देखो, उसे उसके बाद आप जीसी लियोंग देखो,
दैट कैन हेल्प यू इन प्रिपरेशन ऑफ जीएस पोर्शन। और जीएस में 2-3 ही क्वेश्चन आते हैं, इतने लेंथी लेक्चर्स देख के आप आई डोंट थिंक उतना आउटपुट आता है आपको। एनसीईआरटी से और रिसेंट ट्रेंड देखी गई है यूपीएससी में भी, एनसीईआरटी से गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर बीन, और वो भी कन्वेंशनल क्वेश्चंस आर बीन आस्क्ड ऑन एनसीईआरटी। किसी और का क्वेश्चन है? यस सर। प्लीज सर बताएं। मेरा क्वेश्चन था हिमांशु सर से सर, कि हम अपने आंसर्स जो ऑप्शनल में हैं मतलब वो एनरिच कैसे करें, मतलब उनके लिए कोई सोर्सेस है? जैसे बोलते हैं कि डाउन टू अर्थ करके मैगजीन आती है सर मंथली पे, मतलब उसे रेफर करना, जैसे आपने बोला वो पीडी 365 और ईवीएस के लिए, तो मतलब और भी कुछ सोर्सेज हैं जिनको हम रेफर करते हैं बस एनरिच करने के लिए अपने ऑप्शनल के आंसर? उस पर थोड़ा बताइए। थैंक जी, 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 दैट्स अ गुड क्वेश्चन। जो आपने बोला कि हम एनरिचमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन। ज्योग्राफी में आप कैसे एनरिच करोगे, कैसे केस स्टडीज़ आप डालोगे, कैसे आप डायग्राम्स, एग्ज़ाम्पल्स डालोगे, जो कि आपके एनरिच करेगा कंटेंट। तो उसके लिए मैंने एक तो वो 365 का बोला था, 365 जो खासकर एनवायरनमेंट और इकोनॉमी पोर्शन का है। उसमें आप सिलेबस से देखो कि कौन-कौन सा आपका टॉपिक सिलेबस से मिलता है। वहाँ से आप कुछ कंटेंट उठाओ या कुछ केस स्टडी बनाओ। केस स्टडी एज़ सच आप नहीं उतार सकते हो, जो भी बुक से। इसको आप रिफ्रेम कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में भी। इट्स नॉट लाइक कि आपको लिखा है कहीं बुक पे केस स्टडी और आप उसी को फिर छापो। मतलब आपका ऐसा होना चाहिए, मतलब प्रिपरेशन लेवल, जहाँ पे आप कभी कहीं अपने वर्ड्स में भी कि कहीं केस स्टडी रिफ्रेज कर सकते हो। तो जो 2 सोर्सेज़ मैंने बताए हैं, एनवायरमेंटल जो 365 या इकोनॉमी 365, इसके अपार्ट आप डाउन टू अर्थ का शायद 14 डेज़ में आता है या कभी भी, उसका आप थोड़ा कभी ऐसे जनरल रीडिंग करो, वहाँ से कुछ सिलेक्टेड एनवायरमेंटल रिलेटेड केस स्टडीज़ होते हैं, क्लाइमेट चेंज पे, जो भी लैंडस्लाइड्स पे होगा। तो ये दूसरा सोर्स है। तीसरा सोर्स आप न्यूज़पेपर से कर सकते हो। न्यूज़पेपर में आते हैं कभी केस स्टडी ज्योग्राफी रिलेटेड, न्यूज़पेपर में वो करो, आप उससे भी ले सकते हो। तो आई थिंक दीज़ 3 सोर्सेज़ आर सफिशिएंट। अगर आप इससे ज़्यादा भी जा सकते हो तो लो योजना कुरुक्षेत्र, वहाँ पे कभी अर्बनाइज़ेशन रिलेटेड टॉपिक्स, उसके केस स्टडीज़ आते हैं। कैसे चाइना का इसे अर्बन फ्लड्स को कैसे कंट्रोल किया, स्पॉन्ज टी का, ऐसे इस तरह के केस स्टडीज़। बट आई गेस 2-3 सोर्सेज़ से आप कर सकते हो। मतलब ये जो न्यूज़पेपर है, डाउन टू अर्थ है, या एनवायरमेंटल 365 या इकोनॉमी 365, these 2-3 sources are sufficient फॉर एनरिचिंग योर कंटेंट। और जो मैंने इससे पहले भी एक एस्पिरेंट ने बोला था कि मुझे मार्क्स कांस्टेंट आ रहे हैं, उनको मैंने बोला था कि मार्केट से आप स्टैंडर्ड पीवाईक्यू, जो कि मैंने शबीर सर के लिए थे, 1-2 सेट लिए थे मैंने पीवाईक्यूज़ के, जहाँ उन्होंने प्रीवियस ईयर शायद क्वेश्चंस के वो आंसर्स लिखे थे, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। उनको मैंने देखा था, कंटेंट देखा उनका, उसने भी मुझे हेल्प किया कि कैसे क्वेश्चंस में आप एनरिच कर सकते हो, कैसे उन्होंने डायग्राम बनाए थे, वो मैंने यूज़ किए। डायग्राम्स के लिए प्रैक्टिस करना है, प्रेज़ेंटेशन, मैच प्रेज़ेंटेशन, तो वो भी आपका कंटेंट एनरिचमेंट में, अगर आप पीवाईक्यू स्टैंडर्ड किसी कोचिंग सेंटर ने फ्रेम की है, वो भी आप लाके अच्छे से कंटेंट एनरिचमेंट कर सकते हो। एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा है कि व्हाट अबाउट ऋषिकेश सर, हिज लेक्चर्स आर अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। शायद ऋषिकेश सर भी ज्योग्राफी के बारे में शायद कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, राइट? जी, जी, जी। तो ऋषिकेश सर का पर्स से मैंने सुना है, लेकिन मैंने एज़ सच उनको फॉलो नहीं किया है। कहीं से मुझे किसी दोस्त ने सजेस्ट किया था, लेकिन उनके लेक्चर्स बहुत ज़्यादा है। आई थिंक जिनका बेसिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब जिन्होंने कोचिंग सेंटर जॉइन नहीं किया है कहीं से और उनके पास टाइम ठीक-ठाक है, वो देख सकते हैं कुछ लेक्चर्स, सिलेक्टिव लेक्चर्स। अब ईज़ी लेक्चर्स नहीं, जो आप बुक से आराम से पढ़ सकते हो, उनके लिए भी अगर आप किसी यूट्यूब लेक्चर से देख सकते हो, तो आप अपना टाइम उसमें ज़ाया करते हो। जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन्स है, जहाँ पे आपको ज़रूरत है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। कहीं यूट्यूब चैनल या कहीं ऋषिकेश सर का आपने बोला है, जो कांसेप्ट आपका कंप्रीहेंड नहीं हो रहा है। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको पर्सपेक्टिव्स का एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, पार्ट 1 में पर्सपेक्टिव्स है। तो वो लोगों में थोड़ा-सा, ऑब्वियसली वो एक अच्छा टॉपिक है, उसमें आप बुक भी पढ़ सकते हो, कहीं यूट्यूब का चैनल भी देख सकते हो। पर्सपेक्टिव्स में आप ज्योग्राफर्स के बारे में आप लिखते हो, ज्योग्राफर उन्होंने बुक्स क्या लिखी, उनको कंट्राडिक्शन किसने किया है, डिफरेंट थीम्स इन ज्योग्राफी वो कैसे चले।
तो इस तरह से आप ऑर्गेनाइज जो प्रिपरेशन करोगे ना, एंड आई रिपीट हियर, डोंट गो फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। अभी किसी एस्पिरेंट ने ऋषिकेश सर का बोला, अगर वो न्यू है, उसके पास टाइम है, और if he wants to follow only one source, then he can go. There are, I think, more than 100 lectures of ऋषिकेश सर, तो उस चीज को वो देख सकता है if he has time। अगर नहीं है तो सिलेक्टेड टॉपिक्स दे सकता है, जहां पे आपको कंफ्यूजन है, वो सारे टॉपिक नहीं, कुछ बुक से भी पढ़ सकते हैं। I guess किसी और को क्वेश्चन है कोई, then we can wrap up. I guess we have answered all those questions जो आपके प्रिपरेशन के रिलेटेड है। सर ने इनिशियल में सारी चीज़ें ब्रॉडली एक्सप्लेन किए कि बुक लिस्ट कैसा रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपके लिए है, जो 3 स्टेज का स्ट्रेटजी सर ने बताया था, जिसमें कि पहले आप देखें कि आप कंपेयर करें कि सोर्सेज कैसे, क्या है सोर्सेज। उसके बाद आप रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए। रिविजन के साथ साथ आप छोटे छोटे नोट्स बना सकते हो, और लास्ट वाला स्टेज जो आप आंसर राइटिंग के लिए जा सकते हो। Sir, I guess we have answered all the questions. Nobody has question now. Thank you very much, sir, for sparing some time for us. ताकि एस्पिरेंट्स का कहीं ना कहीं अगर इससे फायदा होगा, तो वी फील आल्सो कि वी हैव गिवन समथिंग बैक टू द कम्युनिटी। थैंक यू सर। Thank you so much. Thank you for having me on this program. Thank you. थैंक यू।